तुम तो बहुत जल्दी आ गए। खुशामदीद, बैठो ना। मैं बैठने नहीं आया। क्या वाकई ये तमाशा लगाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह। जैसा तुम कहो, मुझे वाकई तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं डिप्रेशन में थी, मुझे अचानक पता चला तुम दोनों ने शादी कर ली, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। इसीलिए फ़ौरन तुम्हें और एमन को वो तोहफा देने का ख्याल मेरे जहन में आ गया, वरना मेरा इरादा नहीं था तुम्हारी रात ख़राब करने का। क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? हरगिज़ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ जहान। ठीक है, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। चलो बैठकर इस बारे में बात करते हैं। हम क्या करेंगे? मैंने माफ़ी मांग ली है, इसके अलावा तुम क्या कहना चाहते हो? समझी नहीं। मेरा मतलब बच्चे के बारे में है। हाँ, मुझे नहीं मालूम, ये एहसास सब कुछ इतना अजीब सा है इतने सालों बाद। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बच्चे के लिए पागलों की तरह बहुत सारी खरीदारी भी कर रही। क्या तुम वाकई में मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो, जैसा कि तुम समझ सकते हो, मैं ये बच्चा रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़म हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये? क्या वाकई? हाँ हाँ। और मेरे फैसले का क्या? क्या हमें बैठकर बात करके इस बारे में फैसला नहीं करना था? आखिर हम मिलकर क्यों फैसला करें? हमारी तो तलाक हो चुकी है। गुलैन, देखो, मेरे सामने ये अदाकारी करना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी तलाक क्यों हुई है। कम से कम होश से काम लो तुम गुलैन। होश से काम लूं? हाँ। मैं अपने होशो आवाज में हूँ। तुमने अपने लिए एक नया खूबसूरत घर ले लिया है, ये कोई माकूल बात नहीं। जबरदस्त। मलिहा का स्कूल में आखिरी साल चल रहा है, वो यूनिवर्सिटी चली जाएगी। चंद सालों बाद वो हमसे बहुत दूर हो जाएगी, और वो अभी जवान भी है। तुम्हें तो मालूम ही है सब। मैं अकेली रह जाऊंगी इस घर में। शायद तुम यही चाहते हो कि मैं अकेली रहकर पागल हो जाऊं, है ना? यही सोचा था ना तुमने? लेकिन एक बात सुन लो मेरी, इस वक्त ये बच्चा ही मेरे जीने का वाहिद सहारा है, और इसीलिए मैं इस बच्चे से जान नहीं छुड़वाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी को ये नहीं पसंद। तुम्हें इलाज की जरूरत है। किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ तुम। चलो जाओ, जगह दो मुझे, मैं जा रहा हूं। क्या कहा तुमने? कुछ पता चला क्या? नहीं। क्या आप कुछ जानती हैं अम्मी? क्या मतलब तुम्हारा? कौन जानता है कि आप दोनों मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो और ये सारा खेल रचा रहे हो। बाप के जुर्म में मुझे भी शामिल समझ रहे हो? नहीं, आई एम सॉरी। मुझे नहीं मालूम, तुम वाकई बहुत परेशान हो, मगर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ हुआ होगा। अगर आप सच पूछे तो बाबा ने ही मारा होगा मेहमत को। मुझे लगता है मेरे बाबा एक सीरियल किलर है। हैरान नहीं होऊंगा अगर हमारे गार्डन में कुछ लाशें बरामद हों तो। करीम प्लीज। मैं थक चुका हूं और शॉक्ड हूं। हम कर क्या रहे हैं यहां पर? किस बारे में बात हो रही है? कभी सोचा आपने कितनी अजीब बातें हैं ये? क्या तुम जा रहे हो? पता नहीं। प्लीज मत जाओ करीम, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं जितना तुम समझते हो। प्लीज, सूरत हाल बेहतर होने तक रुक जाओ यहां। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया। मैं अभी घर जा रही हूँ, चेंज करके वापस आती हूँ। चाहो तो आज यहीं रुक जाओ, काफी थकी भी लग रही हो। फिक्र मत करो, मैं रात यहीं रुकूंगी। मैं जानता हूँ, मैं बेगम को देख कर आता हूँ। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। यहाँ आओ जरा। ये सब क्या हो रहा है?
क्या हो गया है? इस वक्त अकमल बहुत बुरे हालात में है। ज़ैनब, जो तुम्हें अकमल के सामने बातें सुना रही थी वो सब क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मलिहा, देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? कोई ना कोई बात तो जरूर है, लेकिन मुझे कोई नहीं बता रहा। मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए अकमल से झूठ बोलना पड़ा। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं जाकर अकमल को सच बता दूंगी। हाँ, अब तुम भी मुझे धमकी दे रही हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, हम तो दोस्त हैं। यानी अगर बताओगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। देखो, मैं सब बताऊंगी, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? हाँ ठीक है, भरोसा करो मुझ पर। शुक्रिया बासित, दोबारा ताज़ियत कबूल करो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो मुझे चलना चाहिए। कोई काम हो तो बता देना। नहीं शुक्रिया। बेगम, देखो, तुम्हारा जब जी चाहे तो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं आ जाऊंगा। ख्याल रखना भाई। ठीक है। भाई, क्या गले लग सकती हूँ मैं आपके? आओ यहाँ पे। पापा चले गए, हम उनके बगैर कैसे रहेंगे? मैं हूं ना। उन्होंने हमारे पापा को मार दिया। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हम मजबूत रहेंगे, हम डट कर खड़े रहेंगे। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम और करीम। चुप हो जाओ दिलान। ठीक है, माफी चाहती हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, सही कह रही हो तुम। क्या मतलब? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कुछ नहीं हुआ दिलान। करीम मुझे अचानक धक्के देने ही लग गया था। मैं क्या करती, झूठ बोल दिया। और इसी वजह से ज़ैनब वहाँ से चली गई और फिर करीम का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मैंने ये सब जान के नहीं किया दिलान। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। तो फिर तुम सच क्यों नहीं बता देती, ताकि तुम्हारी सबसे जान छूट जाए? नहीं बता सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे इससे एक ही बात समझ आ रही है कि तुम करीम को दोबारा चाहने लगी हो। ये सच नहीं है। अब छोड़ो भी ये। मैं अकमल से मोहब्बत करती हूँ। तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देती मलिहा? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, वो भी मेरे पीठ पीछे। मैं चाहती थी कि वो उसकी कीमत चुकाए, इसलिए ये सब कुछ किया। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने भी तो कई बार पीठ पे छुरा मारा है, याद है? क्या सब लोग चले गए? मेरा ख्याल है अब यहाँ कोई नहीं है। किसी ने गलत तो नहीं सोचा कि मैं अंदर हूँ? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी तरफ से मैंने ताज़ियत कर दी। पूरा स्कूल आया था, जिहान टीचर भी और करीम भी। वो यहाँ पर क्या करने आया था? उसकी हिम्मत कैसे हुई? बेगम, उसकी क्या गलती है? उसके बाबा भी अब तक लापता है। भाग गया है वो, क्योंकि उसी ने बाबा का कत्ल किया है। बेगम, तुम अभी उस आदमी को जानते नहीं हो। वो बहुत बड़ा कातिल है। भासत के घर वालों का भी वही कातिल है। तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ भाई, उन्होंने ही बाबा का कत्ल किया है और अब ऐसे गायब हो गए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुप रहे हैं और करीम भी जरूर उनकी मदद कर रहा होगा। एक मिनट, खुद से इतनी सारी बातें सोचना बंद करो। उन्होंने हमारे बाबा को मार दिया है भाई, और अब ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा बस, ठीक है। मुझे अंदाजा था तुम यहीं होगे। तुम्हें अब तक उम्मीद थी ना अहमद सयार से? पता चल गया कैसा इंसान है। देखो, इन्हें भी कत्ल कर दिया। उसने
मेरे वालिदैन का भी कत्ल किया, उसे रहम नहीं आता। तुम पर भी नहीं। सनम आंटी भी ऐसी हैं, वो भी उनकी तरह बन जाएंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्या तुम पर भरोसा कर सकता हूं? साथ दोगे मेरा? मुझ पर नहीं, तुम पर भरोसा करना जरूरी है मेरा। क्या बात है करीब, कहीं जा रहे हो? मैं समझा कि कोई पुलिस वाला आ गया है। कुछ छुपा तो नहीं रहे? ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ढूंढ रहा हूं मैं। क्या? नहीं जानता, शायद पुलिस ने कुछ मिस कर दिया हो। तो फिर हम दोनों यहां एक ही वजह से हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? लाइफ वेस्ट्स। कोई कम तो नहीं? नहीं। चलो चल के कैबिन्स चेक करते हैं। पहले तुम जाओ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर वो बच्चा रखना चाहती है तो कुछ नहीं कह सकते। मैंने उसे कायल करने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। अब ये बात हम दोनों को बार बार तंग करेगी। मेरे गुस्से होने की फिक्र मत करो, ठीक है? यानी मैं तुम्हारे बारे में सोचूं या अपने बारे में सोचूं कि पहले तो मेरी एक बेटी थी, फिर पता चला कि एक और बेटी है, और अब ये लगता है मैं दुनिया का वाहिद इंसान हूंगा इतने अजीब मसलों के साथ। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी कितनी औरतें होंगी जो शादीशुदा मर्द से शादी करती हैं? तो क्या तुम पछता रही हो ये करके? हरगिज नहीं। लेकिन मुझे दोनों बेटियों को बताना है, और वो भी एक साथ। एमन, समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। हाँ, माफ कीजिएगा अगर मैंने आप लोगों को तंग किया। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं, बस सोचा अम्मी की आकर थोड़ी सी मदद कर दूं। हाँ जरूर, लो ये ले जाओ। तुम इतनी परेशान क्यों हो?
नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हारी आज मलिहा से बात हुई है? मैं उससे अकमल के घर मिली थी। क्या हुआ? क्या फिर से तुम दोनों के बीच ताल्लुकात खराब हो गए? नहीं बाबा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जाओ उससे जाके बात करो, देखो क्या मसला है। ये देखो जरा, लाइफ जैकेट? ये रूसी है, काफी मजबूत। अगर तुम समंदर में भी हो तो इसके साथ रास्ता नहीं भटकोगे। इसका अपना जीपीएस है। जब ये पानी से टकराती है तो सैटेलाइट के जरिए सिग्नल भेजना शुरू कर देती है और हम इस ऐप के जरिए इसकी जगह मालूम कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी है, मैं भी डाउनलोड करता हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। चलो। जा क्यों रहे हो? क्या हम आसपास नहीं देखेंगे? यहाँ और कुछ नहीं है। अगर होता तो मुझे पता चल जाता। तो फिर कहीं और जाके देख लेते हैं। नहीं, मैं जा रहा हूं। सी यू। सी यू। ये क्या छुपा रहा है मुझसे? किससे बात कर रहा है? अपने बाप से? सुनो आफाक, मुझे वहां से आके पिक कर लो। ओके, मैं रख रहा हूं। हाय, अकमल कहाँ है? वो बाहर गया है। बाहर गया है? कहाँ गया है? पता नहीं। लेकिन उसे पता था कि मैं आ रही हूँ, उसने कुछ बताया नहीं। नहीं। हेलो। हेलो अकमल, तुम कहाँ हो? मलिहा, मैं अभी मसरूफ हूँ, बाद में फोन करता हूँ। लानत हो, तुमने क्या किया सैयार? अकमल कहाँ हो? किससे बात कर रहे हो तुम? मैं किसी से बात नहीं कर रहा मलिहा, मैं भी मसरूफ हूँ। मेरा इंतजार मत करना, घर चली जाना, ठीक है? लेकिन अकमल, मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, बात नहीं कर सकता तुमसे। फोन रख रहा हूँ अब। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कहाँ जा रहे हो? क्या अपने बाप के पास जा रहे हो सैयार?
चलो चलते हैं। इसका बाप जिंदा है, मुझे पता था वो जिंदा है। एक और बुरा दिन। क्या मैं इस नोटबुक को इन्हीं बातों से भर दूंगी? अकमल और बेगम ने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन देखा। मैं बाप के बगैर पली बड़ी और जब वो मिला तो बहुत देर हो चुकी थी, तो मैं इसकी कदर करती हूँ। वो इसके आदी कैसे होंगे? क्या वक्त के साथ इनका दर्द कम हो जाएगा? क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो बाप की कमी पूरी कर सके? क्या यादें काफी होंगी? क्या तस्वीरें उनका दुख कम कर सकेंगी? मुझे नहीं लगता। शायद उनके दर्द में अपने मसाइल के बारे में सोचना बहुत गलत है, लेकिन मेरे मसाइल तो जिंदा हैं, मेरे सामने हैं, उन जैसे नहीं। मलिहा की तरह उसे देखना भी मुझे तकलीफ देता है। और करीम, तुमने कहा था कि तुम वहां नहीं होगे, कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, और अगर कभी तुम रास्ते में मेरे सामने आ गए तो मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ करीम, बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारी आंखों से तो नहीं लग रहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं ज़ैनब, कोई तो बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही। अनमोल, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। बस करो, मैं कल से स्कूल आऊंगी। अब बस मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और कुछ नहीं। इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगी। टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? मुझे बताओ ज़ैनब, क्या करीम ने कुछ किया है? तुम्हें क्या लगता है अनमोल? तुम दोनों के एक साथ ना होने की कोई तो वजह होगी। देखो ज़ैनब, सब ठीक हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। मैं समझना नहीं चाहती, ठीक है? अब सवाल बंद करो। जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया है, बाद में बात करते हैं। बाद में तुम मुझे बताओगी। अंकल? अनमोल, ये तुम ही हो ना बेटा? बड़ी हो गई हो माशाल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जीती रहो बेटा। ये तुम्हारे लिए, पसंद आएगा तुम्हें। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? अंदर हैं। रजा भाई। हफीजा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। खुश आमदीद। आए, अंदर आए ना। आए रजा भाई, बैठे। माशाल्लाह हफीजा, तुम्हारी बेटी तो काफी बड़ी हो गई है। ग्रेजुएट होने वाली है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो इस्तांबुल कैसे आना हुआ? तुम जानती हो, यहाँ पर मेरी कुछ जमीनें हैं। हाँ हाँ, मालूम है। उन्हें कोई खरीदना चाहता है, रकम भी अच्छी दे रहा है। बस इसी सिलसिले में आया हूँ, सोच रहा हूँ कि बेच दूँ। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, सोचा कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो। क्यों नहीं, बिल्कुल ठहरे। वैसे भी हम आपके घर में बरसों से रह रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। कैसी बात कर रही हो? इतना मत सोचो, आप मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। बेटी,
जाओ हमारे लिए कॉफी बना के लाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, तरबियत भी बहुत अच्छी है। आजकल बेटियों की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। कुछ है वहां पे आफाक, चलो जल्दी करो। बाबा, बाबा, तेज तेज तेज। बाबा, हेलो। हे ज़ैनब, कैसी हो तुम? सलाम, मैं करीम बोल रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? करीम तुम नशे में हो, फोन बंद करो और जाकर सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, बंद नहीं करना। देखो मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। कोई बात करने के लिए नहीं है मेरे पास। क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। तुम नहीं हो ना यहाँ? अगर तुम यहाँ होती तो सब सही लगता। मेरा मतलब है, मैं नहीं जानता, शायद मैं ये सब बर्दाश्त कर पाता। तुम्हारे बगैर मुश्किल है ये। ओह करीम, ये सब मत करो, ठीक है? चले जाओ यहाँ से। ज़ैनब, उफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं। तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या? बिल्कुल भी नहीं बुलाने वाली। तुम यहाँ से जा सकते हो? नहीं जा सकता। सॉरी, लेकिन नहीं। करीम तुम पागल हो गए हो। अगर अम्मी बाबा ने सुन लिया तो? सुनते हैं तो सुनने दो, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि सभी सुन लें। इसमें क्या है? हम यहां बात ही तो कर रहे हैं ना, सिर्फ बात कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हम दोनों। तो तुम नहीं जा रहे? नहीं जा रहा मैं। ठीक है, मत जाओ, यहीं रहो, मर्जी है, यहीं सो जाओ। लेकिन याद रखो कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, बस मेरा पीछा मत करो। ठीक है, फिर मैं ही रुकता हूं। ठीक है। मर गए। क्या? बाबा मर गए। क्या मतलब? वो मिल गए हैं? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो नहीं बचे, और मेरी वजह से नहीं बचे। मुझे लगता था कि मेरे बाबा को मर जाना चाहिए। मैं उनके साथ बहुत बुरा था,
आखिरी बात जो मेरी उनसे हुई उस पर मैंने उनको कहा कि मैं उनसे नफरत करता हूं। सोचो इस बारे में। मैंने ऐसा सोचा कि मेरे बाबा को मर जाना चाहिए। आखिर कौन चाहता होगा कि उसके बाबा ना रहें? मुझे नहीं पता, शायद मैं इसको झेल पाता अगर तुम मेरे साथ होती। शायद उस वक्त मैं बहुत मुख्तलिफ इंसान था। जब तुम मेरी जिंदगी में थी मैं वही इंसान था जो मैं बनना चाहता था, लेकिन तुम अब मेरे साथ नहीं हो और दोबारा से मैं अंधेरों में गुम हो गया। बहुत ज्यादा अंधेरा है, निकल नहीं पा रहा हूं, नहीं जानता कैसे बाहर निकलूंगा इस सब से, नहीं जानता मैं। तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहती हो ना? सही कर रही हो, मैं हूं इस काबिल। अपने किए हुए वादे कभी नहीं निभा पाता मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं। ज़ैनब, ज़ैनब प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ैनब, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? करीम चले जाओ, प्लीज चले जाओ। करीम